मैं ग्राम पंचायत अजीतगढ़ से राम स्वरूप वर्मा समाज सेवी बोल रहा हूँ। और मैं अक्सर गांव चूड़ी चतरपुरा व अजीतगढ़ की समस्याएं होती है उनको प्रशासनिक स्तर तक मैं पहुंचाता हूं निस्वार्थ भाव से। लगभग 2 रोज़ से मेरे पास में संपर्क पोर्टल से समाचार आ रहे थे कि आपके गांव की कोई समस्या हो तो उसको लेकर के आप मंडावा पंचायत समिति में पहुँचे, जहां उपखंड स्तर पर आपकी सुनवाई है। आप पहुँचे अपनी कोई समस्या लेकर के। मैं आज दिनांक 8/9/2022 के दिन गुरुवार के दिन पंचायत समिति मंडावा में गया। वहाँ पर उप जिलाधीश सम्मानीय उप जिलाधीश साहब के सामने मैंने पेश किए 7 प्रार्थना पत्र। उन 7वें प्रार्थना पत्र पर बहुत बढ़िया ढंग से समाधान किया और उनका निपटारा कर दिया, जिसकी मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने ये मंडावा उपखंड स्तर पर उप जिलाधीश साहब की सुनवाई पहली बार मैंने देखी, बहुत ही शानदार रही। उप जिलाधीश मुझे बेहद पसंद आए, उनकी कार्रवाई से मैं बिल्कुल संतुष्ट हुआ। 7 जो प्रार्थना पत्र मैंने दिए दोनों गांव के, वो क्या क्या हैं वो मैं जनता को मैं बता रहा हूं। पहला तो मैंने उप जिलाधीश साहब को एक पत्र दिया, प्रार्थना पत्र, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम से भिजवाया गया कि प्रत्येक राशन कार्ड धारक को सर्दी के दिनों में 2-2 लीटर रियायती दर पर केरोसिन तेल या मिट्टी का तेल दिया जाए, ताकि आम जो नागरिक है वो कच्चा चूल्हा जला सके। आखिर कच्चा चूल्हा जलाए कैसे, क्योंकि मिट्टी का तेल तो गायब ही हो गया, कहीं मिलता ही नहीं है, पैसे देते हुए ही नहीं मिल रहा है। तो जनता कच्चा चूल्हा जलाए कैसे, सर्दियों में गर्म पानी कैसे करे, अलाव कैसे कर पाए। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से गवर्नमेंट को भिजवाने के पास में लिया प्रार्थना पत्र को। दूसरा, मैंने गांव चूड़ी चतरपुरा के जो गायों की सेवाएं की है, जिन्होंने हजारों गायों को बचाया है, वो श्री प्रकाश सिंह जी शेखावत पुत्र श्री विक्रम सिंह जी शेखावत, जो लंपी वायरस रोगियों को बचाने में अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने व उनके साथी 20 सदस्यों की टीम ने, उनके लिए मैंने प्रार्थना पत्र दाखिल किया कि इनको राज्य सरकार व केंद्र सरकार इनको अनुशंसा का इनको धन्यवाद का या प्रशस्ति पत्र से नवाजा जाए। तो उप जिलाधीश साहब ने इस प्रार्थना पत्र पर बहुत ही बढ़िया ढंग से राज्य सरकार व केंद्र सरकार को भेजने का अनुशंसा जारी कर दी है उन्होंने, और इनको अवश्य ही इनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, प्रशंसनीय पत्र दिए जाएंगे। तीसरा, गांव चूड़ी चतरपुरा में जहां कन्या पाठशाला बनी हुई है, वहां पर जलदाय विभाग की जो टंकी है 50 साल पुरानी, मेरे जन्म से पहले की वो बनी हुई है, वो इतनी जर्जर और खंडर हो चुकी है कि उसके आसपास में जलदाय विभाग के कर्मचारी भी कोई नहीं जाते हैं। दवाई तो डालने से इतने कतराते हैं कि कोई भी चढ़ने की हिम्मत नहीं करते हैं कि वो कब गिर जाए, और उसको पानी से भी पूरा नहीं भरा जाता, कब नहीं भरा जाता। उसमें ऊपर ढक्कन भी नहीं है। ढक्कन लगा हुआ है क्या? इसका लिए ढक्कन भी नहीं है। आदमियों का ये कहना भी है कि उसके ऊपर ढक्कन भी नहीं है, ऐसे ही वो खुली है और अंदर से उसके लेवड़े भी पड़ रहे हैं, जिससे वो पानी में घुल घुल करके आ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। तो पूरी भरते वो गिर सकती है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जान माल का भारी हादसा हो सकता है। तो इसके लिए मैंने प्रार्थना पत्र उप जिलाधीश साहब को दिया कि इस टंकी को तुरंत हटा करके, तुड़वा करके इसी स्थान पर नई और बड़ी और मजबूत टंकी दी जाए, ताकि दोनों गांवों को पानी की सुविधा मुहैया हो। जिस पर उन्होंने बाकायदा उप जिलाधीश साहब ने अपने ही मोबाइल पर मेरे से बात करवाई, इनके सबसे बड़े अधिकारी से, कि इनकी सुन लो इनकी पीड़ा आप, और तुरंत इनका निपटारा करो। मैंने ऐसे उप जिलाधीश को पहली बार ही देखा, बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने टैकल किया इन समस्याओं को। उसके बाद में एक मैंने चौथा दिया कि गांव अजीतगढ़ में 2 वार्ड हैं जहां पीने के पाइपलाइन पानी की लाइन पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, जो 6-6 महीने से पानी बेकार बह रहा है। एक तो शुभकर्ण जी भाई जी हैं, टेलर मास्टर जी, उनके घर के पास में इलेक्ट्रिक व टेलीफोन का पोल है, उसके बीच में से पानी निकल रहा है। और एक वार्ड नंबर 7 है, जहां कपिल देव जी जहांगीर हैं, उनके बाड़े के पास में निकल रहा है। उनके लिए प्रार्थना पत्र दिया कि इनको दोनों जगह की पाइपलाइन को बिल्कुल ठीक किया जाए, ताकि सरकार का पानी बेकार नहीं जाए
और वो गंदा पानी वापस जाता है जो आम नागरिकों को मिलता है, ऐसी निदान। तो उन्होंने इस पर भी गौर करके फटाफट इसका समाधान करने का ऑर्डर कर दिया। एक पांचवा, अजीतगढ़ गांव में एक रास्ता है जो कि संतोषी माता मंदिर से लेकर सोनाना जोड़ा तक, जो गिरीश जी भाटीवाल के घर के पास से आगे का रास्ता खराब है या बंद पड़ा है, उसको मैंने चालू करवाने और सुगम बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। उसके लिए भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। छठा, क्या कहे, ये संतोषी माता मंदिर से सोनाना जोड़ा तक का आगे का जो भाटीवाल कृषि फार्म के हाउस के बाद का जो गंदा पानी का नाला है वो पेंडिंग पड़ा है, उसको भी पूरा करने के लिए मैंने दिया। उसे भी तुरंत करवाने के लिए उन्होंने ठीक बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया। साथ ही क्या पूर्व सरपंच स्नेहलता वर्मा के घर से लेकर और संतोषी माता के मंदिर तक का जो नाला है वो पुराना 7 साल पुराना वो क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको दुरुस्त करने के लिए भी ऑर्डर करवाए हैं। सातवां, एक मैंने ये क्या कहे गांव के बच्चों की आम नागरिकों के पीड़ा को देखते हुए मैंने अनुरोध किया, मैं किसी सरपंच की व्यक्ति विशेष शिकायत नहीं करना चाहता हूँ। कोई भी गांव के मेरे लिए क्या कहे माननीय सरपंच महोदय जो है वो क्या कहे मैं उनकी कदर करता हूँ, उनकी मैं बिल्कुल भी शिकायत नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जनता ने ये कहा कि हमारे लिए सिग्नेचर करवाने के लिए बड़ी समस्या रहती है, तो सरकार को मैंने अवगत करवाया कि सरपंचों को 10 से 12 बजे के बीच में पंचायत में रोज़ाना बैठने के लिए ऑर्डर करवाएं। जो कोरोना काल से पहले का जो इनका सिस्टम था वही इनका किया जाए, ताकि बच्चों को सरपंचों के घर घर नहीं जाना पड़े, भटकना नहीं पड़े। 10 से 12 के बीच में वो अपनी सीट पर बैठें ताकि वहीं पर ही वो बच्चों की वेरीफाई वगैरह करते रहें। एक क्या कि सत्य प्रकाश जी कुलेरी जी ने क्या गांव के अंदर क्या कुत्ते ज़्यादा हो गए हैं, इसकी शिकायत वहां पर दे रखी थी। तो उन नोडल अधिकारी ने मेरे से इस संबंध में इंक्वायरी की कि क्या आपके गांव में कुत्ते हैं, इसका क्या समाधान किया जाए। तो मैंने कहा जी कुत्तों की तो ज़बरदस्त भरमार है, इसका समाधान यही है झुंझुनू नगर परिषद से क्या पिंजरे मंगवाए जाए, उनमें डाल करके और उन कुत्तों को जंगल में या अन्यत्र जगह पर शिफ्ट करवाया जाए। इसके अलावा पंचायत के पास में ऐसा कोई सिस्टम्स वगैरह नहीं है, सो ध्यान में रहे। तो उन्होंने इस सुझाव को माना और आगे इसकी पालना करेंगे। और लगभग ये जो शिकायतें हैं, इन शिकायतों से संबंधित मैंने पिछले गुरुवार को यानी 1 तारीख को मैंने ग्राम पंचायत में भी प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी क्या हड़ताल पर थे, वो रद्दी रह गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज जो मैंने दिए हैं उन पर उप जिलाधीश साहब ने बहुत बढ़िया ढंग से कार्रवाई की है। मैं उप जिलाधीश साहब से बहुत ही संतुष्ट हूँ। धन्यवाद।